दोस्तों बात करें तो यह है मेरे पास नथिंग फोन 2A प्लस। और इस फोन के बारे में बात करें तो नथिंग कंपनी ने एक और फोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया। मतलब कि इस साल फोन 3 तो निकाला नहीं, लेकिन फोन 2A निकाला, फिर उसके मल्टीपल कलर निकाले, स्पेशल कलर भी निकाल दिया, और अब यहाँ पे CMF फोन 1 के बाद इन्होंने निकाल दिया 2A प्लस, जो कि लग रहा है कि इस साल का शायद एक बेटर नथिंग फोन हो सकता है। अब तो कुछ चीजें इस फोन के बारे में बता सकता हूँ। फोन 2A प्लस में कुछ चीजें वही रखी गई है जो आपकी फोन 2A में थी, और कुछ जगह इंप्रूवमेंट किया गया। नंबर 1 इंप्रूवमेंट जो किया गया वो किया प्रोसेसर में। Dimensity 7350 Pro है। अब ये MediaTek को क्या हो गया है यार, कितना बड़ा अजीब नाम डालते हैं ये लोग। मतलब 7300 डाला है इन्होंने CMF में, वो कहते हैं 7200 से स्लो है, फिर 7350 डाल रहे हैं और ये कह रहे कि 7200 से फास्ट है। टेक्निकली बता देता हूं, 10% फास्टर CPU देखने को मिलेगा, जिस कारण से 10% इंक्रीमेंट आ जाएगा आपकी बेंचमार्किंग में। इससे ऊपर ये जाने नहीं वाला। इसके अलावा इंप्रूवमेंट लेकर है 50 MP का सेल्फी कैमरा में। चार्जिंग को इंप्रूव कर दिया, 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और हाँ इसके अंदर आपको NFC चिप देखने को मिलती है। एल से पूरा का पूरा नथिंग फोन 2A ही है। जैस की बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आता है। हालांकि डिस्प्ले काफी बेटर हो गया है और क्वालिटी वगैरह सही है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, लेकिन अभी भी जो फ्रेम है चारों तरफ की वो प्लास्टिक की देखने को मिलती है, और बैक पैनल है वो भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, और कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि अभी देखा है तो 2 कलर्स में अवेलेबल है, ग्रे कलर और ब्लैक कलर में, लेकिन यहाँ पे हल्का सा जो एक्सेंट होता है, थीम होती है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है बिहाइंड द सीन। ये फोन 2A जैसा ना लगे, इसका जो लुक एंड फील होता है थोड़ा सा यहाँ पे अलग देखने को मिले। वही बात करें परफॉर्मेंस की तो हाँ यार, डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई लैग हैंग वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्मूथली चलेगा। इवन गेमिंग वगैरह भी करनी है तो नए गेमिंग मोड जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे तो वहां पर वो भी पॉसिबल है। बस एक चीज लगती है कि 8GB और 12GB के रैम में LPDDR4X रैम दे रहे हैं। स्टोरेज वर्जन एक ही निकाला है 256GB जो UFS 2.2 है। अगर UFS 3.1 स्टोरेज देते तो एक बेटर चीज लगे, क्योंकि प्रोसेसर से इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आया नहीं। इसके साथ ही देखा तो Android 14 के साथ ही नथिंग OS 2.6, और ये वही नथिंग OS है जो इससे पहले आपको देखने को मिला था CMF फोन 1 में, और फोन 2A में भी नथिंग OS था जो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है। काफी सारे फीचर्स आए हैं, और नथिंग का जो UI होता है काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। फ्लूइड है, फास्ट है, ज्यादातर लोगों को मजा आ जाएगा चला के। अगर आप नॉर्मली फोन यूज करते हो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा नथिंग का UI। और 2.6 में यही कर दिया कि काफी सारे फीचर्स ऐड कर दिए। वॉलपेपर आप AI से क्रिएट कर सकते हो, ढेर सारी छोटी छोटी चीजें। और देख के ऐसा लगा कि नथिंग वालों ने अपनी UI को कंसिस्टेंट रखा गया। ऐसा नहीं कहा कि सस्ते फोन के अंदर हम बेकार करेंगे, महंगे फोन में अच्छा करेंगे, नहीं यार, उन्होंने कंसिस्टेंसी बना रखी है जो यहाँ पे पसंद आती है। Android 14 के साथ है। देखने वाली बात है कि इस फोन के अंदर अपडेट शेड्यूल कैसा रहता है, और अपडेट्स के मामले में यहाँ पे देखने वाली बात होगी Android 15 का अपडेट क्या रहता है। शुरुआत में नथिंग कंपनी थोड़ा सा पीछे रही थी, लेकिन फोन 2A की सेल्स हुई है, फोन 2A प्लस भी है मार्केट में। इसके साथ ही बात करें तो डुअल सिम के साथ है, VoNR का सपोर्ट है, 5G को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही खास बात है कि फोन को जब आप बूट करेंगे तो आपको सिम कार्ड इसके अंदर डालना पड़ेगा, इंडियन सिम, तभी फोन यहाँ पे चालू होगा। सिर्फ नथिंग ही ऐसी कंपनी जो यहाँ पे इस चीज को फॉलो करती है, इसके अलावा जितनी भी दूसरी कंपनी इस चीज को फॉलो नहीं करती है। अगली चीज के बारे में बात करें तो 50 MP का डबल कैमरा है। मेन कैमरा 50 MP का GN9, अल्ट्रा वाइड में डाला है इन्होंने JN1 सेंसर, और 50 MP का सेल्फी कैमरा भी डाला है। सेल्फी क्वालिटी बेटर है, रियर कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल वैसी है जैसी आपने पिछले नथिंग फोन 2A में देखी थी। हालांकि 2A की परफॉर्मेंस थी शुरुआती दिनों में इतनी खास नहीं थी, बाद में अपडेट के बाद फिक्स हुआ था, लेकिन आज के समय में 2A प्लस का रियर कैमरा एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्फीज में इंप्रूवमेंट आया, इवन एक इंप्रूवमेंट आया सेल्फी के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग में, जहां पे 4K 30 FPS पे सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज के महंगे फोन के अंदर फ्रंट कैमरे के अंदर आप 1080p 30 FPS के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें 4K 30 FPS सेल्फी में दे रहा है, वो एक सरप्राइजिंग चीज थी। इसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं। स्टीरियो स्पीकर्स, उनकी क्वालिटी काफी लाउड है। 8.5 mm की थिकनेस है। कुछ लोगों को फोन थोड़ा सा मोटा लग सकता है, इतना हैंडी नहीं लग सकता, कवर केस लगा के थोड़ा सा और मोटा हो सकता है। और वेट मेरे को फोन का 190 ग्राम्स लगा, लेकिन थोड़ा सा हैवी से थोड़ा सा हल्का हो सकता था, क्योंकि प्लास्टिक का जब यूज ज्यादा कर रहे हो तो चीजें और हल्की की जा सकती थी। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली स्प्लैश रेजिस्टेंस है। 5000 mAh की बैटरी है, जो कि सरप्राइजिंगली आपका एक दिन निकाल देगी, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। और 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। वायर्ड चार्जिंग में बात करें तो जो CMF का गैलियम नाइट्राइड चार्जर आता है उससे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो 65 वॉट का चार्जर है, वो उसके साथ कंपैटिबल रहेगा। लेकिन डब्बे के अंदर आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा, क्योंकि नथिंग वाले उसी स्ट्रेटेजी पर है कि हम मोबाइल फोन बेचेंगे, लेकिन चार्जर आपको चाहिए तो आप अलग से लो। 8GB रैम 256GB वाला मॉडल है 27999 का, और 12GB रैम 256GB वाला मॉडल 29999 का। सीधे बोलना चाहूंगा कीमत थोड़ी सी ज्यादा है।
अगर इस कीमत पे लोग बेच रहे थे फोन को, तो फोन के अंदर कुछ चीजें और इंप्रूव कर सकते थे। पहली चीज जो इंप्रूव की जा सकती थी, प्रोसेसर और बेटर हो सकता था। Dimensity 7350 चलो नया प्रोसेसर है, लेकिन इससे बेटर प्रोसेसर मार्केट में है 7 Gen 3 स्नैपड्रैगन का, वो डाल के इसको बेटर कर सकते थे। इसके साथ ही बात किया तो ग्लिफ लाइटिंग पीछे कंटिन्यू रखी गई है और वही 3 LED होती है ग्लिफ की, वो देखने को मिलती है। फोन के साथ एडवांटेज इसका सॉफ्टवेयर क्लीन UI, वो इसका एक एडवांटेज पॉइंट है। और फोन के अंदर बात करें तो काफी सारी चीजों को एक बैलेंस पैकेज बना के रखा गया। बस बात यह कि जो प्राइस पॉइंट पे रिलीज किया गया वो प्राइस पॉइंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में लगता है, क्योंकि वैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन में बहुत सारे दूसरे फोन है जो आपको बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग के मामले में या ना कहीं जो फोन होता है अब नथिंग फोन 2 की प्राइसिंग को मैच कर रहा है, क्योंकि नथिंग फोन 2 भी 30,000 रुपए का मिल रहा है। और आपसे बोला जाऊंगा कि ये 30,000 रुपीज में अगर आपको नथिंग कंपनी का फोन चाहिए तो फोन 2 जाकर लो, वो ज्यादा बेटर फोन होगा एज कंपेयर टू फोन 2A प्लस। अब लग रहा है कि नथिंग वाले उसका स्टॉक क्लियर करने वाले होंगे और शायद जब तक उसका स्टॉक मिल रहा है आपको तब तक नथिंग फोन 2 को उठा लो, अगर 30,000 में मिल जाए तो। लेकिन फोन 2A प्लस थोड़ा सा मिक्स बैग यहाँ पे लगता है। अगर फोन की कीमत अगर थोड़ी सी और कम हो जाती तो एक अच्छा लगता। ओवरऑल बात करें तो जो चीजें मेरे को पसंद है, बोलना चाहूंगा कि यार फोटोग्राफ्स ठीक है, इसका जो डिजाइन होता है पीछे का वो आपको यहाँ पे अच्छा लग सकता है। जो सिल्वर और ग्रे फिनिश है वो, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, सेल्फीज की क्वालिटी अच्छी है, 4K 30 FPS सेल्फी की वीडियो रिकॉर्डिंग, NFC चिप डालना, क्लीन UI डाल के एक अच्छा काम किया उन्होंने। नथिंग फोन 2A जैसा था वही उठा के उसमें कुछ माइनर चेंज करके इसको लॉन्च कर दिया गया, बस उस हिसाब से कीमत थोड़ी ज्यादा कर दी गई है। इसके अलावा अगर कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस होते तो शायद एक बेटर चॉइस हो सकता था। तो हाँ दोस्तों यार, ये है कहानी नथिंग फोन 2A प्लस की। आप लोगों को नथिंग फोन 2A प्लस कैसा लगा ये बात बता सकते हैं। अगर ये फोन आगे चल के डिस्काउंट वगैरह मिला के अगर 25,000 या उससे कम में मिले तो हाँ यार, तब आप है ना इस फोन को जरूर से कंसिडर करना। लेकिन अभी के लिए ये कहानी होती है नथिंग फोन 2A की। आप लोगों को फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।